let's get into the word और खैर चलिए जल्दी से वचन में जाएंगे इस वक्त, because I have a word from the Lord, and I believe God wants to do something amazing through the word. और वचन में हम जाएंगे क्योंकि वचन परमेश्वर के ओर से पास जी का वचन है। जरूरी है कि वचन को अहमियत दे और वचन में कुछ खास होता है। Today we are in the 6th part of the series, Fruit of the Spirit. आज देखिए श्रृंखला के 6वें भाग में हम हैं, जो कि है आत्मा का फल। You know, we're talking about the fruit of the Spirit. और देखिए आत्मा के फल के बारे में हम बोलते आ रहे हैं। The fruit of the Spirit is basically living the life of Jesus. और आत्मा का फल जो है, अगर कहा जाए तो यीशु का जीवन जीना ही है। Manifesting Christ likeness wherever we go. और जहां कहीं हम जाते हैं, देखिए मसीह के समानता को हम प्रस्तुत करते You see, हैं। people are tired of talk. और देखिए लोग जो है सिर्फ बातों को सुनते थक चुके हैं, They're tired of empty words. और लोग खाली शब्दों को सुन के They थक want चुके to हैं। see stuff. They want to see the character of Christ being manifested through His people. और देखिए वे चाहते हैं कि मसीह का जो स्वभाव है, मसीह की जो समानता है, उसके लोगों के लिए प्रकट होए। That's how you describe the fruit of the Spirit. और इसी तरह से आप आत्मा के फल को परिभाषित करते हैं। You know, let's get on right now. चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त। Many people are falsely told that once you come to Christ, all your troubles will be gone. और देखिए बहुत सारे लोगों को इस तरह से झूठी बातों के द्वारा समझाया गया है कि जब एक बार आप मसीह में आते हैं तो आपकी सारी समस्या चली जाएंगी There'll be no more troubles. और कोई मुसीबतें नहीं होंगी। That's not the truth. और ये सच्चाई नहीं है। Now let's go to John 16, आइए please. जाते हैं इस समय यूहन्ना के 16वें अध्याय में, And let's read from verse 33 और now. आइए पढ़ेंगे उसके 33वें वचन से। See what it says. देखिए वचन वहां क्या In कहता है। this world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. These are the words of the Lord Himself. देखिए प्रभु ने खुद ऐसा कहा है कि संसार में, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Because the Lord overcame, we can overcome. क्योंकि देखिए प्रभु जयवंत हुए, हम भी विजयी हो सकते हैं। So in other words, there will be troubles, दूसरे शब्दों में देखिए ऐसी समस्याएं आएंगी, but the Lord will give us grace to overcome them one by one. Can I have a good amen, लेकिन somebody? परमेश्वर Come अनुग्रह on, देगा yeah. कि हम एक एक करके जयवंत होते जाएं। Hallelujah. कहे हालेलुया। Let's go further right now. चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त। Apostle Paul, प्रेरित पौलुस in line with what Jesus said, जो यीशु ने कहे थे, उन्हीं बातों की से समानता में वो कह रहे he हैं। wrote to Timothy, his spiritual son. और देखिए उन्होंने तिमुथियुस अपने आत्मिक पुत्र को लिखे। And let's go to 2 Timothy chapter 3 and verse 12. I'm reading from the Amplified Version. और चलिए देखिए इस समय दूसरा तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसका 12वां वचन It says, वचन कहता है, Indeed, all who delight in piety and are determined to live a devoted and godly life in Christ Jesus will meet with persecution. In other words, will be made to suffer because of their religious stand, the stand that you take upon the word of God. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, वास्तव में वे सभी जो धार्मिकता से प्रसन्न रहते हैं और मसीह यीशु में एक समर्पित और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए दृढ़ हैं, उन्हें क्लेश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें धार्मिकता के स्तर के लिए उन्हें खड़ा होना होता So है। the question comes up is this. तो देखिए सवाल ये उठता है यहाँ, Pastor, how does a child of God, what is the source of joy in his life? How does he do that? तो परमेश्वर की संतान के जीवन में वो आनंद कैसे आ सकता है? How can कौन he- से वे स्रोत हैं जिसके जरिए उसे आनंद मिलेगा? How can he be full of spiritual joy? और कैसे वो व्यक्ति जो है आत्मिक आनंद से पूरी से भर सकता Today है? we are talking about the fruit of the Spirit, that's joy. और देखिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आत्मा के फल के बारे में, जो कि है आनंद। You know, have you seen people that are always grumpy? क्या आपने देखा है लोगों को जो हमेशा बस ऐसे कुड़कुड़ाते हैं? You look at them आप उनको देखें, and their face is like an owl, you know. उनका चेहरा अगर आप देखें तो उल्लू के जैसे ऐसे भरे हुए रहते हैं। Any time of the day, दिन के किसी भी समय में, leave that, any time of the year, छोड़ दीजिए साल के किसी भी समय, they're like always grumpy, always. You come to them, wow, they burst like something, you know. और देखिए हमेशा इस तरह से उगड़े हुए होते हैं। अगर आप उनके नजदीक भी आते हैं तो देखिए एकदम भड़क उठते हैं। And then they give some excuse, oh, you don't know why it happened, you don't know, you know, and all that stuff. उसके बाद देखिए वो अनेकों अलग अलग बहाने देते रहते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था, शायद तुम्हें पता हो कि ऐसा हुआ, ये सारी चीजें। Nobody likes to go near them कोई भी उनके नजदीक जाना पसंद नहीं because करता, they're like a time bomb, and you don't know when they'll go off. और क्योंकि एक टाइम बम जैसा होता, पता नहीं, आप नहीं जानते कब सब फूट They पड़ेंगे। seem to be very religious people. और ऐसे दिखाई देने में तो बहुत ही धार्मिक लगते हैं। They have their hallelujahs and praise the Lord's in place. और देखिए उनका हालेलुया बोलना, प्रभु की स्तुति हो, ये सब बराबर रहता And है। sometimes they talk in tongues also. और कभी-कभी अन्य भाषा में बात करते But हैं, nobody likes these people. और कोई भी उन लोगों को पसंद नहीं करता। You know, they're like sad UC. और देखिए वे जो सदुकियों का जो भाषा जो है एकदम Sad UC, उदास you know. में जो रहते हुए लोग। Yeah, that's a play on the word now. ये वचन And में on है। the other hand, और दूसरी ओर you have people, ऐसे लोग भी मिलते हैं, they always seem to portray that joy on their face. हमेशा देखिए वो
अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट को, एक आनंद को दिखाएंगे। You know, I went to a church एक कलीसिया में गए थे and there was this volunteer. और वहां पर एक वॉलंटियर, You know, I used to love going to that church. और उस कलीसिया में जाना बहुत पसंद करते They हैं। used to call me, you know, there was this uncle. और वहां पर एक अंकल He हुआ was a volunteer. वो एक वॉलंटियर And sometimes, you know, I would go there to preach. और कभी-कभी पासवान जी वहां जाते प्रचार करने के लिए। But more than meeting the top leaders over there, I'm glad to meet this volunteer. और दीजिए कि ऊंचे पद के जो अगुओं से ज्यादा पासवान जी इन वॉलंटियर लोगों से मिलना पसंद करते He हैं। would always, you know, come with a bottle of water. हमेशा देखिए अपने हाथ में पानी की And he बोतल would लेके आएंगे। always run here and there, but there was a joy on his face. हमेशा देखिए यहाँ वो भागदौड़ करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक आनंद और खुशी दिखती। And one fine day, I couldn't stand it, so I asked him. I said, "Come here." और एक खास दिन में देखिए Yeah. पासवान जी बताते हैं कि और ज्यादा आपने अंदर इस बात को नहीं रख सके। इन्होंने कहा यहाँ ये, I said, "What makes you smile always?" और इन्होंने पूछा कि किस बात की वजह से आप हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। And in Hindi, he said, और उन्होंने हिंदी भाषा में "It कहा, is the Holy Spirit, Pastor." ये पवित्र आत्मा का कार्य है I पासवान said, जी। "You must be having a great life, right?" इन्होंने कहा कि शायद आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही होगी ना। He said, "Yes." He said, "I have a great life, thank God." He says, "But my wife is sick for many years." और वो ऐसा उन्होंने बताने लगे कि हाँ मेरी जिंदगी अच्छी चल रही प्रभु की महिमा से, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ मेरी पत्नी जो है कई सालों से बीमार पड़ी हुई है, And my son doesn't take care of us. और मेरा बेटा जो है वो हमारी कोई भी देखभाल नहीं When I करता। heard that, जब पासवान जी ने my सुना, heart was broken. इनका दिल टूट गया। But you see, लेकिन आप देखते and हैं, he said something. और फिर उन्होंने कुछ बताया। Pastor, Jesus is still on the throne. पासवान जी यीशु अभी भी सिंहासन पर बैठे Wow, हुए what हैं, a testimony. और कितनी अद्भुत I गवाही दी hugged है, him and prayed for him. और उनके गले लगकर उनके लिए प्रार्थना की Are है। you listening right सुनिए now? ध्यान से, Please understand this. और ध्यान से समझिए, The joy of the Spirit. आत्मा का आनंद, The joy. आनंद। People of God, I want to talk about this today. परमेश्वर के लोगों आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। Today, if there's one fruit that needs to be displayed in today's such times, it's the joy of the Spirit. देखिए Hallelujah. आज के इस दौर में अगर कोई एक फल जिसको दिखाया जाना बहुत ही जरूरी है, तो वो है आत्मा का यही फल, आनंद। World is in a hopeless state. हम देखते हैं कि दुनिया जो है एकदम आशाहीन और लाचार They स्थिति में है, don't know what to expect. और वे जानते ही नहीं कि किस बात की अपेक्षा करें। Somebody is talking about the third wave, somebody is talking about the fourth wave. They don't know what to count now. और कोई जो है तीसरी लहर के बारे में बात कर रहा है, कोई चौथी लहर के बारे में बात कर रहे हैं, और वे जानते नहीं दरअसल किस बात को महत्व दें। It's a spirit of hopelessness. It's a state of hopelessness. और देखिए ये आशाहीनता की आत्मा है, ये एक प्रकार की आशाहीनता, लाचारी की स्थिति बन In the चुकी है। midst of it all, और इन सब के बीच में the Holy Spirit says, but the fruit of the Spirit is joy. Come on, पवित्र hallelujah. आत्मा कहता Are है you पर listening? आत्मा का फल आनंद है। So today we need to talk about this. We need to understand how this joy can be manifested in us and through us. तो आज इस पर चर्चा करने हम जा रहे हैं कि कैसे यह फल जो है हमारे अंदर और हमारे जरिए प्रकट हो It's सकता a है। very important ये teaching. बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण I है, want you to listen to it very और carefully चाहते हैं कि बड़े ध्यान से सुनिए and put it into practice. और इसे कार्य पर लगाएं। Go to Galatians chapter 5 and verse 22 right now. चलिए निकालें गलातियों का 5वां अध्याय उसके 22वें वचन में। Now today we're going to look at the fruit that's joy. Come on, देखिए okay? आज हम देखने जा रहे हैं फल जो कि आनंद के But the बारे में। fruit of the Spirit is love, joy. Today, joy, okay? और Yeah. आत्मा का फल प्रेम, आनंद, आज आनंद पर चर्चा Let me होगी। give you a background of this word joy. चलिए इस आनंद नामक शब्द के पीछे की पार्श्वभूमि को The बताएं। word joy in the Greek is kara, kara. और देखिए ये शब्द जो आनंद जो आया है यूनानी भाषा में इसका इस तरह से बताया जाता है खारा खारा। C-H-A-R-A, kara. From where we get charismatic, charisma, all these words, you know. और देखिए ये CHARA ये शब्द आता है खारा, जहां से आपको कैरिज्मेटिक ये सब इस तरह के। This word kara, joy, is not based on circumstances. और देखिए ये शब्द कारा यानी इस तरह का आनंद जो है ये हालातों पर निर्भर नहीं होता। It's a joy that is based on a relationship with God. ये उस तरह का आनंद है जो परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते, आपके संबंध पर निर्भर होता है। This joy is not based on destinations or posts in life. और देखिए ये आनंद जो है जिंदगी के जो अलग अलग विधान या फिर मंजिल या जो स्तर जो वाकया घटते हैं उस पर निर्भर नहीं होता। You know, when we were kids, देखिए अब जब छोटे बच्चे थे like the teacher announces the picnic, और टीचर जब अनाउंस करती, घोषणा करती पिकनिक जाने का, and next day the picnic, अगले दिन पिकनिक होता है we get up at 4 o'clock in the morning, और सुबह के 4 बजे हम उठ जाते हैं। and mother says, "Hey, how did you get up without the alarm और माँ clock?" पूछती बिना अलार्म बजे तुम कैसे इतनी जल्दी उठ गए? You see, that's not joy. देखिए आनंद नहीं वो, It's dependent on something. लेकिन वो किसी चीज पर निर्भर है। Are you following me right now? आप समझ रहे Many हैं? people say, "If I get married, then I will be." बहुत सारे लोग ऐसे अगर मेरी Happy and शादी all हो that. जाए फिर उसके बाद मैं When I होगा। get that car, you see, they have certain goals that they think that will make them happy. देखिए But उनके पास ऐसे ऐसे लक्ष्य होते हैं जिनके जरिए वे सोचते हैं कि उनको आनंद मिलेगी, that's not joy. लेकिन वो आनंद नहीं है। Maybe that's happiness. शायद हो सकता है ये किसी प्रकार की खुशी हो।
but happiness doesn't last. Joy is eternal. It's an ever-flowing river. और खुशी ये टिकाऊ नहीं है, लेकिन आनंद जो है ये अनंतकालीन है, ये एक बहती रहने वाली नदी के जैसी है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस It's a वक्त? constant in your life that depends on a relationship, knowing that no matter what happens, God is still in control of my life. Somebody say ये आपकी hallelujah. Come जिंदगी on, में somebody. निरंतर चलते Yeah. रहने वाला वाक्य है। ये दर्शाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में क्या हो रहा है, परमेश्वर सिंहासन पर है, वो आनंद आपके चेहरे पर हमेशा आपके अंदर रहेगी। Knowing that God, you are in control. और इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर तो सिंहासन पर विराजमान है, सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। The joy that doesn't let you fall down and give up. Come on, are you और there देखिए right वो now? आनंद जो है आपको गिरकर हार मानने देती ही नहीं है। I want you to receive this word, church, और चाहते गली से आप इस वचन को ग्रहण करें, because this will really, really bless you. क्योंकि यह यकीनन आपको आशीष पहुंचाएगी। Now let's go into the important section right now. चलिए जाते हैं महत्वपूर्ण। Why इस वक्त this fruit of joy is important? ये Yeah, आत्मा का फल आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। write this down. लिख लीजिए। Joy is the fruit that causes the Christian to know God's strength daily. आनंद वो फल है जो एक मसीही को जैसे कि कहें कि अगुवाई करती, प्रेरित करती है कि परमेश्वर को अपने सामर्थ, अपनी शक्ति के रूप में हर दिन जाने। Now this strength is inner strength. और देखिए ये शक्ति जो है, ये सामर्थ जो है, ये हमारे अंदर की I'm सामर्थ not है। talking about physical strength, you see. आप देखते हैं ये हमारी शारीरिक ताकत के बारे में हम नहीं, You know, physical strength is good, और शारीरिक ताकत अच्छी है, but joy will cause you to experience God's strength in the inner man on a regular daily basis. लेकिन ये आनंद जो है आपको प्रेरित करेगी कि परमेश्वर one. की सामर्थ को आप अपने अंदर से जाने, पहचाने, और वो भी रोज होने वाले स्तर पे। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Go with me to Nehemiah 8:10. Come on. चलिए निकालेंगे समय नहम्याह का 8वां अध्याय 10वां वचन। For the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord is your stronghold. देखिए वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि What's that? प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। आगे लिखा है, प्रभु का आनंद तुम्हारा मजबूत गढ़ है। Wow. So the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your stronghold. A stronghold is a place where you run to. और देखिए प्रभु का आनंद ये आपके लिए ताकत है, और प्रभु का आनंद ये आपके लिए एक मजबूत गढ़ भी है। मजबूत गढ़ वो होता है जिसमें आप शरण पाने के लिए भागते हैं। In this olden times, the warfare, they would build forts on strategic locations. और देखिए पुराने जमाने के अगर समय में आप देखें तो पाएंगे कि ऐसे खास खास जगहों पर वे किला गढ़ बनाया करते थे। And those strongholds were really powerful. You know, और they वे were not मजबूत easily गढ़- accessible. बहुत ही वे जबरदस्त एक मजबूत होते थे और बड़ी आसानी से उसके अंदर पहुंचनी होती थी। So the joy is like this. तो आनंद भी वैसा ही Joy है। of the Lord is where you draw your strength from. प्रभु का आनंद देखिए वह स्तर है जहां पर से आप अपनी सामर्थ, अपनी ताकत को The निकालते हैं। joy of the Lord is a place where you take refuge over there. प्रभु का आनंद ऐसी एक जगह है जहां पर आप शरण लेते हैं। Now the enemy, the devil knows this. और शत्रु शैतान इस बात को जानता है I want you to listen very carefully. और चाहते हैं कि बड़ी सावधानी से आप सुने। So, you know, the Bible says in John 10:10, तो बाइबल देखिए कहती है यूहन्ना के 10वें अध्याय 10वें Jesus वचन में, exposed the devil. यीशु ने शैतान का पर्दाफाश कर दिया। And he said the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Notice the first word, steal. और यीशु ने वहां पर ऐसा कहा कि शैतान जो है चोरी करने, घात करने और नाश करने आता। पहला शब्द जो है चोरी करना। What is the first thing he steals from your life? पहली चीज आपके जिंदगी से क्या वो चुराता He है? doesn't steal your money. वो आपका पैसा नहीं In चुराता। fact, he's not after your money. दरअसल वो आपके पैसों के पीछे लगा ही नहीं He's है। not after anything in your life. The first thing the enemy tries to remove from your life is joy. और देखिए दूसरी किसी चीज के पीछे वो नहीं है। सबसे पहली चीज जो शैतान आपकी जिंदगी से निकालता है वो है आनंद। If your joy is in your money, he will attack that. अगर आपका आनंद पैसों में है तो वो वहीं पर हमला करेगा। If your joy is in a certain thing, he will attack that. अगर आपका आनंद किसी खास चीजों में है तो वो उस पर हमला करेगा। Hello, are you with me right now? आप सुन रहे हैं साथ में? Please understand this. समझिए इसे। The enemy is after your joy because you see, the joy is your strength. The joy is your stronghold. So if he can remove the joy, you lose your strength. तो आप देखते हैं शत्रु जो है आपके आनंद के खिलाफ Yeah. में रहता है, क्योंकि वो आनंद जो है ये आपके लिए प्रभु की ओर से ताकत है। प्रभु की ओर से ये आपके लिए मजबूत इमारत, मजबूत गढ़ है, और इसी वजह से शत्रु जो है आनंद को चुराने के पीछे लगा रहता है। Make sure your joy is in the Lord. और पक्का कर लीजिएगा कि आपका आनंद प्रभु में हो। Your joy is not in some activity. आपका आनंद कुछ किए जाने वाले रोजमर्रा के काम या गतिविधियां में नहीं, But when your joy is in the Lord, लेकिन जब आपका आनंद प्रभु में होता the है, devil cannot steal it. Come on, शैतान उसे hallelujah. चुरा नहीं सकेगा। Are you following me right now? आप सुन रहे हैं? The joy of the Lord. Lift your hands and say, the joy of the Lord
Lord is my strength. Come on, अपने हाथ somebody. लगाकर कहे, प्रभु का आनंद मेरी ताकत Say है। the joy of the Lord is my stronghold, the stronghold of my family. Come on, और say कहे that इस समय, प्रभु everybody. का आनंद मेरी मजबूत गढ़ है, मेरे परिवार का मजबूत गढ़ है। I decree and declare, prophesy over your life. Come on. और आदेश दो, ऐलान कर, चलिए अपनी जिंदगी में भविष्यवाणी करें That इसकी, you will rise out of your ashes. Come on, somebody. कि आप अपनी Yes. राख में से, धूल में से ऊंचा If उठेंगे। you're a young person, if you're a young woman, young man watching me right now, I want to encourage you that you are going to rise like never before. Lift your hands and shout the biggest hallelujah of July. Come on, hallelujah. अगर Come आप on. कोई नौजवान युवक युवती Oh, जो भी yeah. हैं, Come आप on. कहें इस समय My कि goodness. आप अपने धूल मिट्टी में से ऊंचा Yes. उठेंगे, चिल्लाएं अपने इस जुलाई महीने का सबसे बुलंद आवाज में There हालेलुया। have been setbacks in your life. और आपके जिंदगी में से पीछे हटने का दौर आया, Yes, but there will be a big comeback. Come on, somebody. लेकिन वापस लौटने का और भी बड़ा दौर Are you आएगा। listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Oh Lord, touch your people right हे now. प्रभु छू लेते लोगों को इस The वक्त, joy of the Lord. प्रभु का आनंद। So why is the joy important? तो क्यों यह आनंद बहुत ही अहमियत रखती है? This is the reason I told you. It's your strength. Two, it's your stronghold. और इसी वजह से आपको बताया कि पहले तो ये आपकी सामर्थ ताकत है, दूसरा जो है ये आपके लिए एक मजबूत गढ़ है। Go with me to third one, rather. Nehemiah 12 and 43. Nehemiah chapter 12 and verse 43. Let's और go. देखिए इस समय नहम्याह की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 43वां वचन में, Now there's something very interesting. देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ही दिलचस्प बात है। It says, so the joy of Jerusalem was heard far off. देखिए वचन में लिखा है, यरूशलेम के आनंद की आवाज दूर दूर तक फैल गई। The joy of Jerusalem was heard far off. यरूशलेम के आनंद की आवाज दूर दूर तक फैल गई। Listen, why is सुनिए। joy so important? क्यों ये आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण है? Because joy will produce impact and influence. क्योंकि ये आनंद जो है प्रभाव और असर को उत्पन्न करेगी। People want to be part of something that's joyful. और देखिए लोग कुछ चीज में हिस्सा लेना पसंद करेंगे जो आनंद से और खुशी से भरा हुआ You है। know, we are used to having sorrow travel faster. और देखिए हम आदी हैं इस बात के कि दुख और मातम जो है तेज रफ्तार से फैलता है। But now, लेकिन अब even in the darkness, even in the sorrow, imagine if something that will produce joy, oh my goodness, it will flow like fire everywhere, spread और like देखिए fire. इस बुरे Are you दौर getting में भी me? अगर कोई ऐसी चीज जो है फैल सकता है तेज रफ्तार से, ये आनंद नामक चीज देखिए हर जगह पर ये फैल जाएगा आग के जैसा। Joy has greater impact in the world than sorrow. Can I have a good amen, somebody? और दुख Come on, और come on, come on. मातम के तुलना में इस आनंद का बड़ा प्रभाव पड़ता है दुनिया पर। So that's why joy is so important in today's इसी वजह times. से देखते हैं कि आज के इस दौर में आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। I decree and declare that your joy will be heard beyond the borders of this nation. Come on, hello, hello, आप इसी का hello. ऐलान करते हैं कि आपका आनंद जो है इस देश की Yes. सरहदों के पार भी जाएगा। May God do something powerful in your life. परमेश्वर आपके जिंदगी में कुछ तो जबरदस्त करेगा। May God do something big in you and through you in Jesus' name. परमेश्वर कुछ तो बड़ा आपके लिए और आपके जरिए करे। Lift your hands and say, I receive this word. अपने हाथ लगाकर इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं। The third thing, why the fruit of joy is important. और तीसरी चीज ये है कि क्यों प्रभु का ये आनंद नामक फल बहुत ही महत्वपूर्ण Go रखता with me है। into the book of Romans निकालेंगे रोमियो की पत्री में, and 14:17. रोमियो की पत्री 14वां अध्याय 17वां वचन। It says, the kingdom of God वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य is not in eating and drinking. ये खाने पीने में नहीं है, Then what is it in? तो किस में है ये? But it is in righteousness. मगर ये धार्मिकता में है, It is in peace. ये मेल मिलाप यानी शांति में It's है, in joy. और ये आनंद में है, In the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में होने वाले। Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Joy is the very characteristic of the kingdom of God. आनंद जो है परमेश्वर के राज्य में बहुत ही मायने रखने वाली ऐसी खासियत है। The kingdom of God doesn't begin when you die. No. परमेश्वर का राज्य तब शुरू नहीं होता जब आप मर The जाते हैं। kingdom of God begins when you receive Jesus as your Lord and Savior. Come on, come परमेश्वर का on. राज्य तब शुरू होता है Are जब you आप there? यीशु You को अपने enter प्रभु और into- उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। So then you begin to experience joy. फिर उसके बाद देखिए आप आनंद का अनुभव करने लग It's जाते a हैं। sign of the kingdom experience. और देखिए ये चिन्ह है कि आप उस राज्य का अनुभव कर रहे I हैं। want you to understand these truths. चाहते हैं कि इस सच्चाई को आप समझ जाएं। आप देखते हैं Walking in joy is a sign that you are walking in the kingdom of God. You're part of the kingdom of God. Please understand this truth, please. और देखिए आनंद में चलने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के राज्य के अनुसार चल रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा हैं। You are, experiencing the kingdom benefits. आप देखिए राज्य में के जो लाभ जो फायदे हैं उसका अनुभव उठा रहे हैं। That's how you experience them. इसी तरीके से आप उन चीजों का अनुभव करते You हैं। function not from the worldly kingdom, you function from a heavenly kingdom. आप देखिए जो सांसारिक राज्य है उसके मुताबिक या उसमें से काम नहीं कर रहे, आप स्वर्गीय राज्य के अंदर से काम कर रहे हैं। Anytime you feel your joy, you're diminishing.
और कभी भी देखिए आपको महसूस होता है कि आपका आनंद घट रहा है, you need to meditate on the scriptures. तो आपको इन वचनों पर मन करने की जरूरत है। Please understand this. ध्यान से समझिए। So much of negativity, so much of depression, so much of anxiety. You need to meditate on the scriptures. You know, that will cut off the lie of the enemies and you will manifest the fruit of joy. और देखिए बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं, शत्रु के झूठ और बहुत सारी ऐसी बेतुका चीजें हैं, उनसे बचने के लिए जरूरी है कि आप इन वचनों पर आप मनन करें और फिर परमेश्वर के आत्मा के फल से ये आनंद जो नामक फल उससे भर जाएंगे। Today that depression is going to leave you. Come on. आज वो तनाव आपको छोड़ के निकल Come जाएगा। on somebody, are you listening right now? चलिए क्या कोई सुन रहे हैं इस Are वक्त? you following me right now? आपको समझ In में आ रहा fact, this joy will make you change. दरअसल ये आनंद जो है आपको अंदर से बदलावट को ले When you आएगा। get up, जब आप उठते हैं many of you don't have the drive even to get up from your bed. और देखिए आप में से बहुत सारे लोग इस तरह की अगुवाई भी नहीं पाते कि बिस्तर से उठें। I tell you, कहते हैं आपसे, today it's going to change in your life in the लेकिन name of आज ये Jesus. बदलने जा रहा Come है on आपकी जिंदगी guys, में। God has planned something through you. देखिए परमेश्वर ने कुछ तो आपके जरिए करने की योजना बनाए है। Yes, I'm talking to you. जी हाँ, आप ही से बोल रहे हैं। Everybody that's watching me, the Lord is speaking to you today. हर एक व्यक्ति जो इस वक्त देख रहे हैं, परमेश्वर खुद आपसे बात कर रहा है। You can't afford to give up. आप हार मानने की नौबत नहीं ले सकते। There is no time to give up. हार मानने का कोई समय नहीं है। There is no option to give up. हार मानने का कोई चारा यानी कोई विकल्प ही नहीं बचा है। Pastor, पासवान जी, what you are saying is encouraging me. आप जो कह रहे हैं ना, इससे मुझे प्रेरणा मिल रही But है। can you tell me how do I manifest? How do I produce or rather bear the fruit of joy? लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कैसे मैं इन आनंद नामक इस फल को उत्पन्न कर सकता हूं? All right, let me show you 3 areas now. चलिए बताते हैं 3 क्षेत्र। Go to Isaiah chapter 12, powerful scripture. चलिए निकाले यशायाह का इस वक्त 12वां अध्याय, And verse 3, come on. यशायाह का अध्याय 12 उसका 3रा वचन। Therefore, with joy, you will draw water from the wells of salvation. देखिए वचन में लिखा है, इसलिए आनंद के साथ तुम उद्धार के कुओं में से पानी भरोगे। How will you draw wet water? कैसे आप कहाँ पानी निकालते हैं? With joy. आनंद के साथ। Where will you draw the water from? कहाँ से निकालेंगे उस The पानी को? wells of salvation. उद्धार के कुएं में। You know, it speaks about the salvation experience. देखिए ये जो है बताती है उद्धार के अनुभव के बारे When में। you truly receive Jesus Christ as your Lord and your Savior, every day you remember, yes, I'm saved. Yes, I'm born again. Jesus is my Lord. I tell you, you are drawing water from the wells of salvation. देखिए जब भी आप देखिए कहते हैं कि हाँ मैंने उद्धार पाया, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है, तब आप उस उद्धार के कुओं में से पानी निकालते हैं। You know, the devil will come and tell you, no, you're a sinner. देखिए शैतान आकर आपसे कहता है कि नहीं तुम पापी हो। He will put condemnation. He will put the slime and grime of condemnation on you and say, you, look what you did yesterday. Look what you did day before yesterday. And you should say, no, the Lord has forgiven me. The Lord is merciful. You know what? You're drawing water from the wells of salvation. And when you draw that water from the well of salvation, you know, you'll have joy knowing that you have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Come on, somebody shout hallelujah. देखिए Come on, शैतान हर दिन somebody. आकर देखिए निंदा और ग्लानि की भावना आप पे Yes. डालता है कि तुम्हें याद है तुमने कल ऐसा किया था, तुमने बीते दिन में ऐसा किया था। वो इस तरह की भावना आप में डालता रहेगा, लेकिन आपको कहना चाहिए नहीं नहीं, प्रभु दयालु है, वो मुझ पर दया दिखाता है, वो मुझे क्षमा करता है। जब आप इस तरह से बातें करते रहते, इस तरह से बातें करते, तब आप उद्धार के उस कुएं में से आप पानी को निकाल रहे हैं और ये आनंद आपके अंदर भरता जाएगा। A failure. आप एक नाकाम या असफल व्यक्ति You नहीं are है, not a mistake. आप कोई गलती नहीं है। Come on, somebody. चलिए खोल दो, Jesus died for you. यीशु आपकी खातिर मर You गया। need to understand this. आपको ये समझने की The जरूरत Lord है, loves me. प्रभु मुझसे प्यार है। I may be staying on the road. Come on. भले मैं रास्ते पे रहता हूँ, But the Lord will lift me up. लेकिन प्रभु Hey, मुझे ऊंचा उठाएगा। I'm going through difficult times. मैं कठिन दौर में से But जा the रहा हूँ, Lord is holding my hand. लेकिन प्रभु ने मेरे हाथ थामे रखा That's है। how you draw from the wells of इसी salvation. तरीके से आप उद्धार के कुओं में से पानी Are निकालते you हैं। listening right now? अब सुन रहे हैं इस You वक्त? see, there was a time in my life देखिए पासवान जी की जिंदगी में ऐसा दौर I had no food sometimes to कभी कभी eat खाने के लिए कुछ खाने पर because भोजन नहीं all my होता, money is to go in paying the loans. क्योंकि इनका पूरा का पूरा पैसा जो है लोन अदा करने में चला जाता। I'm telling you, कहते हैं you know, आपसे I was to work in an advertising agency. एडवर्टाइजिंग के एजेंसी में काम किया And on करते थे। Saturday, usually we had half days. अक्सर आधा दिन का काम होता था And you know, we had a lot of young people, okay? और बहुत सारे नौजवान लोग थे। Please don't misunderstand गलत me. मत समझिएगा। Today I am a father with 2 kids, you know, teenagers, you know. और देखिए आज पिता है 2 बच्चों के, But you know, we didn't drop from the sky. We were young people. और देखिए आसमान से नहीं गिरे थे, लेकिन नौजवान लोग So ही। the, you know, the girls and the boys, hey, come on, guy, come on, let's go to watch a movie. तो लड़के लड़कियां कहते थे चलो जाएंगे हम कोई फिल्म देखेंगे। And I would say, no, I'm not interested in movies. तो पासवान जी कहते थे नहीं मुझे फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं Because I had no money. Come on, let's go to eat out. No money. है। क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते थे। वे कहते थे कि चलो कहीं बाहर जाते कुछ खाने के लिए, लेकिन पैसे नहीं है। And sometimes I had no money even to go by bus. और कभी कभी बस में सफर करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे इनके पास। The devil is to say, look, what's your life?
और शैतान से कहता था देखो तुम्हारी जिंदगी क्या है, What are you holding on to Jesus for? क्या यीशु को किस बात के लिए पकड़ के रखे हो? Forget it. भूल जाओ, Do something nonsense. कुछ You तो will बेतुका earn करा। money. और तुम पैसे कमाओगे। And at that time, उस समय sometimes I should, sit with the Bible कभी कभी बाइबल लेके बैठते थे, alone, near the अकेले। Gateway of India, just reading the Bible sometimes. अकेले गेटवे ऑफ इंडिया पे कहीं बैठ कर अकेले बाइबल पढ़ा करते थे And the कभी Lord कभी। used to speak to me. और प्रभु से बात And करता I used to feel so happy. और बड़ा अच्छा इनको I said, महसूस Lord, होता। I know one day, God, you will do something big for me. और ऐसा कहते कि प्रभु मुझे पूरा यकीन है एक दिन आप मेरे लिए कुछ बड़ा I करेंगे। used to sing songs and walk for so many kilometers. और वहां पर देखिए गाने गाते हुए कई किलोमीटर चलते थे I want to पैदल। encourage every one of you. आप ऐसा हर एक की हौसला अफजाई That's करते हैं। how you draw from the wells of salvation, knowing that Jesus is your Lord, Jesus is your friend. Come on, lift your hands and say, I तरीके से receive, देखिए आप I उद्धार के receive. कुआं Come में से on. आप वो पानी को Yes. निकालते हैं, इस बात को जानते हुए Yes. कि यीशु आपका दोस्त है, यीशु आपका उद्धार करता है। You are not lonely. आप अकेले नहीं You हैं, are not alone. आप कहीं अकेले सुनसान नहीं। Know that He is your God. Know that He is your friend. Know that you can rely on Him. Come on, somebody, praise the जान Lord. लीजिए कि वो आपका Yes. परमेश्वर है, जान लीजिए कि वो आपका दोस्त है, आप उस पर निर्भर हो सकते हैं। I want to give you a prayer. एक प्रार्थना देना चाहेंगे। Pastor, I've lost that joy. पासवान जी देखिए उस आनंद को मैंने गंवा दिया I है। don't think I'm saved. मुझे तो ऐसा लगता भी नहीं कि मेरा I उद्धार हो made गया। mistakes. मुझसे गलतियां हुई हैं। Listen, सुने, you're part of the family now. आप उस परिवार का हिस्सा हैं। If you made a mistake, अगर आपसे गलतियां हुई हैं, you come to your dad, your mom, and you know what he said? Dad, I messed up, man. देखिए आप अपने माता पिता के पास आकर कहते हैं, पिता के पास जी मुझसे गलती हो गई। Hello, many years ago, कई साल पहले I love this preacher, पासवान जी इस प्रचार को बहुत पसंद He's करते an uncle from, mighty man of God. I Barbara shouldn't Shri, say बड़े uncle, सामर्थ्य actually. He is a prophet. हैं। वो एक भविष्यवक्ता है, And he's from South India. दक्षिण भारत से कहीं से। He's told us this story. और देखिए उन्होंने ये कहानी बताई, And are you listening right सुन रहे now? हैं आप? I don't know for whom I'm saying this, पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं, but I'm a simple man मगर सीधे साधे व्यक्ति के रूप and में I love sometimes small illustrations. कभी वैसे छोटे जो उदाहरण जो बनाए के पेश किया जाता है, पसंद करते हैं। There was a brother and sister, एक भाई बहन हुआ करते थे, and the brother was called Jack and the sister was called Jane, okay? And Jack was a mischievous guy. और वो जैक जो था बहुत ही मस्ती करने वाला। You know how boys are, लड़के लोग कैसे होते हैं ना, jumping here and there, pulling यहाँ वहाँ things. कूदना उछलना सब। And Jack's father had a nice gun. और जैक के पिताजी के पास अच्छी से एक बंदूक थी, And always Jack tried to pull that gun down from the wall. और हमेशा जैक कोशिश करता था कि उस बंदूक को उस दीवार पर से नीचे उतारे। And you know how sisters are. और आप जानते हैं ना बहनें कैसी होती हैं, Jack, जैक especially elder sisters, और खास करके बड़ी बहन, if you pull that gun, I'm going to tell daddy. अगर तुम उस बंदूक को निकालोगे ना, मैं जाके पिताजी से कह दूंगी। One day Jack pulls the gun. और एक दिन ऐसा होता है कि जैक बंदूक निकाल लेते हैं, Quietly he's pulled the gun and he's, you know how the boys are, tishum, 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 all that stuff, चुपचाप से जाके वो उस बंदूक को निकाल लेते हैं। और लड़के लोग कैसे होता है ना, यहाँ वापस बंदूक चलाने लग रहे हैं, And Jack doesn't know the gun is loaded. और जैक को पता ही नहीं कि उस बंदूक में गोली भरी हुई है। So he looks at the father's duck and he says, don't come near, I'll shoot you. And he pulls the trigger, boom, and guess what? The duck dies. और पिताजी के एक बत्तख को वो देखता है और कहता है कि बत्तख मेरे नजदीक मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें गोली चला दूंगा। तो वो गलती से गोली चला देता है और बस बत्तख खत्म। Guess who sees it? जरा सोचिए कौन देख लेता है इस बात को? Jane sees it. जेन देख लेती है। He says, now I will tell daddy. वो आकर कहती है अब मैं पिताजी से कहूंगी। Jack is scared. अब जैक बहुत ही घबराया हुआ है। He says, no, no, no. वो कहता नहीं नहीं नहीं, I'll do whatever you say. जो तुम कहो ना मैं करूंगा। So now तो अब Jane is blackmailing him. जेन उसे ब्लैकमेल कर रही है The dishes, washing the dishes. और वो बर्तन मांजने का काम। Hello. Jane is saying, you do it. जेन कहती है जैक से तुम करो अब, He says, and that's not my job. और वो कहता है ये मेरा काम नहीं है। And then Jane looks at Jack and says, Oh, Jack, जेन जैक की ओर देखकर कहती है जैक the duck. बत्तख। Okay. हाँ अरे ठीक है ठीक And है। wash the vessels. और फिर वो बर्तन मांजता है। Now Jack has to clean the everything. Jane keeps on saying, Jack, और देखिए अब जैक को सब कुछ करना पड़ता है। जेन सिर्फ कहती है जैक the duck. बत्तख। One fine day, एक अच्छे दिन Jack is very tired. जैक पूरी तरह से थक चुका होता है And he says, Jane, I can't handle this anymore. और वो कहता है जेन अब मैं नहीं कर सकता। Jane threatens him. और जेन उसे डराती है, धमकाती But है, he says, enough. लेकिन वो कहता है बस हुआ। He goes to his father अपने पिताजी के पास जाता and है says, Dada, और कहता है पिताजी I need to speak to you about something. मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। And the Dada is pretending, yeah, okay, Jack, tell me. और डैडा ऐसा दिखाते हुए कह रहे हैं ठीक है जैक बोलो क्या बोलना है। Actually, Dada, I took your gun, okay? और दरअसल डैडा मैंने आपकी बंदूक निकाला। Really? ओ सचमुच You took my gun, huh? तुमने मेरी बंदूक उतारे थे? And Dada, I also fired at your duck. और साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके What? बत्तख पे मैंने गोली चला दिया था। And the duck is no more, Dada. और वो डक
यानी बत्तख जो है मर चुका है। Please forgive me, Dada. माफी चाहता हूँ मैं You आपसे। know what the dad says? अब जानते पिताजी ने क्या कहा? Jack, जैक, I know मुझे पता है you took my gun तुमने मेरी बंदूक because I know my gun is shifted. क्योंकि मुझे पता है मेरी बंदूक जिस तरह मैंने रखा था वो बदल गया था थोड़ा। Says, Dada, you know? अरे आपको पिताजी पता था? Says, I also know that you killed my duck. और मुझे ये बात भी मालूम था कि तुमने मेरे बत्तख को मार But I wanted you to come and tell me. लेकिन मैं चाहता था कि तुम मेरे पास आकर मुझे That's बताओ। all I wanted. बस इतना ही मैं चाहता था। And Dada hugs Jack and says, okay, don't do it again, फिर okay? पिताजी जैक को गले लगाते हैं और कहते हैं ठीक है चलो दोबारा Now he नहीं goes करना। out. फिर वो बाहर जाते हैं And guess whom he meets? और सोचिए किससे मुलाकात होती है? Jane जैन। saying, Jack, और वो कहती है जैक if you don't wash the vessels today, अगर आज तुम बर्तन नहीं मांजोगे ना I'll tell Dada. मैं पिताजी को बता You know दूंगी। what Jack says? अब जानते जैक Go and tell Dada, I have told him everything. Hello, are you there? पिताजी को बताओ मैंने सब कुछ बता दिया है। That story has stuck with me over the years. लेकिन लगता है कि वो कहानी इतने सालों से चिपकी रही थी हमारे साथ। Go and tell your Dada all the things you did. जाकर अपने डैडा से अपने पिताजी से कहें कि सब कुछ जो आपने किया है। Where you messed up, say, Dad, I messed up, Lord. कहाँ पर आपसे गलती हुई कहें कि प्रभु पिता मुझसे गलती I have a weakness in this area, Lord, please help me. इस क्षेत्र में मुझ में कमजोरी है मेरी मदद करें। And the Father will give grace. और पिता आपको अनुग्रह देगा He will lift you up. वो आपको ऊंचा उठाएगा। Please listen to this. अब Go to सुनिए। Psalm 51 verse 12. निकले भजन संहिता का अध्याय 51 का 12वां David वचन। had messed up, the great man of God. हम देखते हैं दाऊद जो कि परमेश्वर का महान जनता उससे भी गलतियां हुई You see, and he prays, और आप देखते हैं वो प्रार्थना करता है restore me, Lord, to the joy of your salvation. प्रभु तेरे उद्धार का आनंद मुझे दोबारा दे दे And uphold me, Lord, with your generous spirit. और तेरा उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले There will be restoration. और ऐसे पुनः सपना I would कार्य होगा। encourage everybody. हर एक को हौसला You've fallen, करते you messed up. आपसे गलतियां हुई हैं आप कहीं गिर गए Make this prayer. इसे Lift प्रार्थना your में hands करें and say, Lord, restore me to the joy of your salvation. Uphold me by your generous spirit. Come on, come on, अपने come हाथ on. उठाकर आपको Pray, कहना है pray, कि pray, प्रभु pray. मुझे आपके उद्धार का आनंद फिर से दे दे और मुझे अपने आत्मा उदार आत्मा देकर संभाल ले I tell you, कहते हैं आपसे the joy will begin to flow. आनंद जो है बहने लग You जाएगा see, salvation is always connected to joy. आप देखते हैं उद्धार हमेशा आनंद से जुड़ा होता है That's why when a sinner turns to the Lord, you see, a man turns to the Lord, there is joy in heaven, the इसी Bible वजह says. से हम देखते हैं कि Yes. जब कोई पापी प्रभु की ओर मुड़ जाता है जब कोई व्यक्ति प्रभु की ओर मुड़ जाता है तो स्वर्ग में बाइबल कहती है स्वर्ग में बड़ा जश्न और आनंद चलता है The same joy is going to come to you. और देखिए वही आनंद आपके पास भी If you आएगा have not surrendered your life to the Lord, अगर आपने अपनी जिंदगी प्रभु के हवाले नहीं maybe किया you don't know Him. शायद हो सकता है आप उसे नहीं जानते हो I urge you, lift your hands right now and say, Lord Jesus, I receive you as my Lord, my God and Savior. Boom, the joy will come into your life. Come on. आपसे विनती करते हैं कि अपने हाथ पर बस इतना कहिए Yes. कि प्रभु यीशु मैं आपको मेरा प्रभु मेरा उद्धार करता Yeah. ग्रहण कर लेता हूँ देखिए तुरंत वो आनंद आपके दिल में आ जाएगा अगले How बात में can this joy be manifest in my life? कैसे ये आनंद जो है मेरी जिंदगी में प्रकट हो सकता है Listen to this. सुनिए इसे। Go to John 15. I'll give something very practical. और निकालिए यूहन्ना का 15वां अध्याय कुछ बहुत ही व्यवहारिक बातें आपको दिखाएंगे John 15 and verse 11. यूहन्ना का 15वां अध्याय से 11वां वचन Jesus said, यीशु ने कहा these things ये चीजें I have spoken to you. तुमसे इसलिए कही हैं Why? क्यों That my joy may remain in you. ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे What does it say? My joy may remain in you, and not only that, your joy may be full. Come on. कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और सिर्फ इतना ही नहीं और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए Two things over here. दो चीजें यहाँ The पर joy to remain in you, to abide in you. और वो आनंद की आप पे बना रहे आप पे निवास करे It's not a visiting joy, it's an abiding joy. Come और on. ये कभी आते जाते रहने वाला आनंद नहीं है निवास करने वाला आनंद है The second thing दूसरी is चीज your joy will be full. ये है कि आपका आनंद पूरा हो जाए Pastor, I want that. बसमान जी मुझे ये चाहिए How can it happen in my life? कैसे मेरी जिंदगी में हो सकता है Notice Jesus said, गौर करें यीशु ने कहा these things I've spoken to you. So these the words of Jesus. ये बातें मैंने तुमसे कही हैं देखिए ये बातें यानी वचन यीशु के वचन So you see, the spoken word आप देखते हैं कहे हुए वचन will bring joy. ये आनंद को लाएंगे You must read the word. तो जरूरी है कि आप वचन को The पढ़ें word will speak to you. और वचन आपसे बात करेगा You must listen to the word. आपको वचन को सुनना है The word will speak to you. वचन आपसे बात करेगा The spoken word will bring joy to you. और कहा हुआ वचन जो है आपके लिए आनंद को लेकर I आएगा encourage you, church.
कलीसिया हम आपको साथ करते हैं Listen to my podcast regularly. और पासवान जी के पॉडकास्ट जो है उसे नियमित रूप से सुनते रहे। What I'm sharing is not my word. I'm sharing the words of Jesus. जो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, देखिए ये किसी इंसान के शब्द या बातें नहीं है, यीशु का वचन है। Don't skip reading the word of God. परमेश्वर का वचन, बाइबल पढ़ना छोड़े नहीं। Be disciplined to read the word. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए अनुशासित रहें। You will see that joy being manifested in you. And guess what? Your joy will begin to be full. It will begin to be full. And guess one day it will overflow. It will start touching your wife. It will start touching your children. And you know what they will say? Yes, my dad is little strict, but the guy has joy. Come on, somebody. Hello, are you there right now? आनंद जो है Come आपके on. अंदर Yeah. बना रहेगा, फिर उमड़ता हुआ ये देखिए बाहर फैलता चला जाएगा, Yeah. यहाँ तक कि आपके परिवार के लोग, आपके जो बच्चों को भी छुएगा और वे एक दिन कहेंगे कि मेरे पिताजी थोड़े सख्त तो हैं, लेकिन वो आनंद से भरे हुए व्यक्ति The हैं। joy will begin to touch your colleagues. और ये आनंद जो है आपके सहकर्मियों को भी छूने लगेगा। I want to encourage you, do it. Come on. आपको उत्साहित करते हुए कहते हैं करिए ऐसा, Into the word. वचन में जाएं। Somebody lift your hand and say, I receive this right now. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे ग्रहण करता हूं मैं इसे इस वक्त। Go to Jeremiah 15:16 now. चलिए निकाले यिर्मयाह का 15वां अध्याय 16वां वचन Now खत्म this करने is जा रहे हैं। prophet Jeremiah. ये भविष्यवक्ता यिर्मयाह है He was called from his mother's womb. और देखिए उनकी माता जी के गर्भ से ही उनको बुलाया गया था। The Lord himself said, hey guy, you are called, man. You're called. Come on, और dude, प्रभु you're ने खुद called. उनसे कहा कि देखो मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें बुलाया है मैंने। Now Jeremiah could have gone around boasting and अब देखिए यिर्मयाह चाहे तो बाहर जाके डिंग मारते हुए कह सकते हैं सबको, you know me. You're तुम जानते looking हो at the dude whom God called, you know. तुम उस व्यक्ति को देख रहे हो जिसे परमेश्वर ने बुलाया है। But watch how he's लेकिन- saying that. लेकिन सोचिए कैसा वो बोल रहे हैं। In Jeremiah 1, his calling was established. God says, I've called you from your mother's womb. I know you. I've made you a prophet to the generations, okay, to the nations and all that stuff. But in Jeremiah 7:15, look what he's saying. और देखिए पहले अध्याय में वो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तुझे गर्भ में Yeah, रचने से yeah, पहले yeah. तुझ पर ध्यान लगाया और मैंने तुझे बुला लिया है। देखिए ऐसी सारी बातें परमेश्वर ने बताकर उसकी बुलाहट को वहां पर जाहिर किया। लेकिन अब 15वें अध्याय उसके 16वें वचन में देखें, Now watch how he's speaking. देखिए वो कैसे बोल रहे He हैं। says, your words, he's speaking to the Lord, he says, your words were found. तेरे वचन जब मैंने पा लिए, That means you have to search the word. इसका मतलब यह है कि आपको वचन को ढूंढना है। Your words were found तेरे वचन मैंने पा लिए and I ate them. और मैंने उन्हें खा लिया। Oh, come on, somebody. You know, there's a great man of God. देखिए परमेश्वर के महान जन, I've never met him personally. व्यक्तिगत तौर पे पासवान जी कभी उनसे मिले नहीं। There was this great man of God, Reverend Satish Rai Bode. परमेश्वर के महान जन हुआ करते थे रेवरेंड सतीश राय बोर्डे जी, And he had this acronym NBNB. NBNB. और देखिए उनके पास ये ऐसे NBNB ऐसा कुछ And I था। was reading one of his books. और अब उनकी एक पुस्तक में पढ़ रहे थे And I said, what is this NBNB? और इन्होंने पूछा ये NBNB क्या है। And there it was written, फिर वहां लिखा हुआ no Bible, no breakfast. बाइबल नहीं पढ़े तो नाश्ता भी नहीं। Wow, I said like, I made it my life goal. और फिर पासवान जी ने अपना जिंदगी का लक्ष्य बना, No Bible, बाइबल no नहीं, breakfast. तो नाश्ता नहीं। NBNB. NBNB Hello. And today, are you getting this, आप somebody? समझ रहे हैं इस वक्त Man of God. परमेश्वर के जन I think he's with the Lord now. Okay. प्रभु में। Your words were found and I ate them. And your word was to me the joy and the rejoicing of my heart. Watch this. For I am called by your name, O Lord God of hosts. So you see, when he made the word literally his diet, देखिए जब उसने वचन को लगभग Yeah. अपनी भूख बना लिया, at that time, उस समय the joy was released in his spirit. आनंद उसकी आत्मा में मुक्त हो गया। I encourage everyone, those who are watching, those who are connected, और हौसला अफजाई करते हुए कहते हैं हर कोई जो इस वक्त देख रहे हैं जुड़े हुए हैं, begin your day with the word. Come on. वचन Yeah? के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। Hello, somebody say, I receive it. Come on. कोई तो कहे Come मैं on. ग्रहण करता हूँ। I'm mentoring you, church. I'm not just देखिए, talking this. सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा You है। are here. You have to say enough. Enough. I need something that can change my life. Come on, somebody. Come अगर on. आप सुन रहे हैं, अगर आप My देख रहे हैं goodness. तो आपको Yes, कहना yes. बस बहुत हो गया, मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए अब जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। You can't live that ordinary life anymore. Say, I'm going to a higher level. कहे मैं ऊंचे स्तर में जा रहा हूँ, Lift your hand and say, I'm going to a new level. Come on. अपने हाथ उठाकर कहे मैं नए स्तर में जा There's रहा a हूँ। higher life in Christ. मसीह में एक ऊंचा स्तर, ऊंचा जीवन भी Oh, है। hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? The words were found. I ate them. Watch this. He literally masticated them. He put them into spirit. And he says, now the joy, the word became my joy. The word became the rejoicing of my heart. और देखिए उसने ऐसा कहा कि वचन मैंने तेरे वचन को मैंने पा लिया और मैंने उनको खा लिया, और फिर उसके बाद वचन जो है उसके हृदय का हर्ष और आनंद का कारण हो गया। Many Christians miss this part. बहुत सारे मसीह लोग इस भाग से चूक जाते हैं। I'm telling you. कहते हैं आपसे, Sometimes it's pseudo spiritualism. और देखिए कभी कभी क्या होता है, उनका अकेला एक करने वाला
they have the right words. उनके पास सही वचन या सही शब्द होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I love you with the love of the Lord. और प्रभु के प्रेम के साथ मैं उनसे प्रेम करता But हूँ, they don't have the substance of the word. लेकिन वचन का वो पदार्थ उनके पास नहीं Are होता। you getting me, church? समझ रहे हैं? The joy beginning to flow. Little आनंद। something happens. और कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती है तो पूरी तरह उनका आवेश, उनका आपाक हो जाता है। And then they can't come back also. फिर उसके बाद वो वापस लौट के And the आ नहीं last पाते। one. और आखिरी Go to Psalm 126. और चाहते भजन संहिता का अध्याय 126 देखें। Psalm 126 verse 5. भजन संहिता का अध्याय 126 का 5वां Pastor, वचन। how do I birth that joy? How do I bear that joy? How do I do it? How do I produce that joy in my life? You know, there it is. Those who sow in tears shall reap in joy. और पासमा जी कैसे इस आनंद को मैं अपने Yeah. जीवन में उत्पन्न कर सकता हूँ या फिर मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ? देखिए वचन में लिखा, जो आंसू बहाते हुए अपने बीज को बोते हैं वे हंसते हुए जय जयकार करते अपनी फसल काटेंगे। Be a giver देने वाले व्यक्ति बने, in the area of finances, पैसों के क्षेत्र में, in the area of service, सेवा के क्षेत्र in में, the area of forgiveness. क्षमा करने के क्षेत्र में। Be a giver. देने वाले व्यक्ति बने, Be a sower. बोने वाले व्यक्ति बने। Hello, are you listening right now? आप समझ रहे You see, the world teaches us to receive. देखिए दुनिया हमको सिखाती है कि बस He लेते says, रहो, take as much as you can. जितना तुम ले सकते हो ले लो। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? The world says, take, even if it's mud, take it, you know. और दुनिया It's ऐसा free. सिखाती है अगर ले लो, अगर मिट्टी भी मिलता है मुफ्त में चलो उसको भी So ले some लो। people, they put mud, you know, and all that stuff. और कुछ लोग मिट्टी डालते हैं सारी When we've gone to Israel, people, Israel putting mud and rocks and all in their bags. और लोग वहां पे ऐसा करने लगे कि जो वहां के जो समुद्र किनारे जो भी I'm really telling you. पत्थर जो मिट्टी थे सब लेके थैली में भरने And लगे। the guide told me, Pastor Mike, और वहां के जो गाइड थे वो कहने लगे, पास्टर माइकल जी he says, at this rate, if people take mud and stones, he said, there'll be no mud left in Israel. You अगर know? इस दर पे ये मिट्टी He was और joking. पत्थर अगर लोग लेके जाते रहे अपने देश में तो यहाँ इजराइल में तो मिट्टी और पत्थर बचेंगे ही He was just joking. नहीं। वे मजाक But के the तौर पे point बोल is रहे हैं। this, लेकिन मामला ये that है man always likes to take. कि इंसान हमेशा पसंद करता है लेते रहना, He is never satisfied. कभी वो संतुष्ट नहीं Can होता। I tell you क्या something? आपसे कह सकते By हैं, taking, nobody has received joy. लेते रहने से कोई भी आनंद ग्रहण नहीं करता। You always feel, I wish I had something more. काश कुछ और भी होता, हमेशा आपको It's महसूस a होता। strange irony. और ये अजीब सा देखिए No है, matter how much you have, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना how ज्यादा आपके much पास you क्यों ना, take, land कितना आप and लेते property, जमीन संपत्ति, you have no house. आपके पास घर नहीं So you get one house. तो एक घर पा लेते हैं And आप। then after you've got that house, फिर वो घर मिलने के you बाद want another house. आपको दूसरा घर You want a चाहिए, little bigger house. आपको थोड़ा बड़ा You घर want a चाहिए, better house. आपको बेहतर घर And when चाहिए। you've got that, जब आपको वो मिलता you है want something more. आपको उससे भी ज्यादा कुछ चाहिए। You never satisfied. आप कभी तृप्त और It संतुष्ट never brings joy. ये कभी आपके लिए आनंद नहीं लाती। But there comes a time लेकिन ऐसा भी दौर आता when you है say, जब आप कहते हैं I need to give. मुझे देना है, You see the word, hey, don't give. और देखिए वे कहते हैं नहीं मत दो मत दो, You give towards God's work. परमेश्वर कामों के लिए आप दें। You serve the people of God. आप परमेश्वर के लोगों की सेवा टहल Come on, करें। somebody. कहें। You see, when we call people for intercession, आप देखते हैं जब हम लोगों को बुलाते हैं मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए, nobody wants to come. कोई आना नहीं चाहेंगे। But when if you tell them there's a prophetic word for somebody, लेकिन अगर ऐसा कहें, घोषणा करें, किसी के लिए भविष्यवाणी का वचन मिलने वाला है, everybody will want to come. हर कोई आ जाएगा। I'm telling you. कहते हैं आपसे People don't join intercession nowadays. लोग इन दिनों में देखिए मध्यस्थी की विनती की प्रार्थना में Because जुड़ना it's नहीं giving, चाहते, right? क्योंकि ये तो देना होता But है ना। ask the intercessors. लेकिन विनती करने So वाले when you pray for others, दूसरों के लिए प्रार्थना करते you are sowing. हैं, आप बो रहे You हैं, are sowing in tears. आप आंसुओं के साथ You बो will रहे हैं, reap in joy. आप हंसते हुए There'll be आनंद a के joy साथ inside of you. आपके अंदर एक आनंद People होगा। will say you're a fool. लोग कहेंगे आप बेवकूफ हैं, But God says, you are my son. You are my daughter. Lift your hand and say, I receive it. Hello, hello, परमेश्वर कहेगा hello. कि तुम मेरे बेटे मेरी बेटी हो, अपने हाथ उठाकर ग्रहण करें इस God. When वक्त। you give to God's work, जब परमेश्वर आपको के लिए आप देते you हैं see, there are people who give to God's work in our ministry. They're not millionaires. और आप देखते हैं परमेश्वर They will के be. कामों के लिए ऐसे लोग हमारे सेवकाई में देते रहे हैं, वे कोई बड़े करोड़पति अरबपति नहीं, हाँ होंगे कभी, Are you listening? सुने। But when they give to God's work, लेकिन जब आप परमेश्वर के कामों के लिए there's देते a हैं, joy release. एक आनंद अंदर से I मुक्त can होता tell है। you from experience, church. अनुभव के जरिए बता सकते हैं आपको। When you release that forgiveness, जब उस क्षमा को आप मुक्त करते when हैं, you know you're right, जब आप जानते हैं कि आप सही when you हैं know what you're saying is right and the other person is acting like a moron, और आप जानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है और दूसरा सामने वाला व्यक्ति तो वो तो एकदम बेतुका जैसा बर्ताव कर but रहा है, still you forgive, लेकिन फिर भी आप क्षमा still करते you हैं, say, leave it. फिर भी आप कहते हैं चलो जाने दो, I don't know about the other person, दूसरे व्यक्ति के बारे में पता but नहीं, there's a joy that is released in your spirit. एक आनंद आपकी आत्मा में मुक्त Come होता on, है। lift your hands. You are a sower. Somebody lift your चलिए hand. अपने हाथ Say, उठाएं, I'm a आप बोलने वाले sower. व्यक्ति। I'm a giver. Though I'm sowing in tears, though I'm sowing in pain, I shall reap in joy. Hey, somebody lift your hand. Shout like you lost it. Come अपने on, हाथ come on. चिल्लाएं, आप बोने वाले व्यक्ति My हैं, आप देने वाले goodness. व्यक्ति हैं, भले Joy. आप रोते हुए मायूसी में बीज बो रहे हैं, लेकिन आप काटेंगे फसल, The fruit of joy. आनंद का फल। And you know, the fruit is harvest basically. और फल जो है दरअसल एक फसल है ना, You don't put the fruit in the showcase. आप फल को ऐसे शोकेस में नहीं रखते, The harvest is eaten.
और फसल को खाया जाता And है। guess who's going to eat it? और सोचिए कौन खाने वाला है? You. आप। I decree and declare. आदेश और ऐलान करते You हैं, will eat the harvest of joy. Hey, आप आनंद की फसल hey. को काटेंगे और खाएंगे। Lift your hand and say, I will eat the harvest of joy. अपने हाथ उठाकर कहें, मैं आनंद की फसल को खाऊंगा। I will eat the harvest of joy. आप आनंद की फसल को खाएंगे। And the Holy Spirit will produce it for you. He will work in you and you will bear it. You just have to bear it, church. You don't have to produce it. He's the one producing it. We bear it. Hello, are you there? और देखिए वही जो है वो उत्पन्न करता है, हम तो बस लिए रहते हैं। So that's the teaching on the fruit of the Spirit, joy.